हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। इस थ्योरम में देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है कि प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उस रेक्टेंगल का जितना भी एंगल है सबका मेजर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो डिफिनीशन होता है, तो डिफिनीशन हमसे क्या बोलता है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिस पैरेललोग्राम में किसी एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आपको पता है कि डिफिनीशन में मिनिमम इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो अब हमको दिखाना है कि एक एंगल तो 90 डिग्री है ही क्योंकि रेक्टेंगल है, तो बाकी एंगल भी 90 होगा, यही हमको शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये आपका हो गया ABCD। तो रेक्टेंगल है तो डिफिनीशन से ही आपका एक एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे सबसे पहले सपोज ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच, डिफिनीशन से ही एक एंगल हमको मिल जाता है कितने का, 90 डिग्री का। अब हमको शो क्या करना है कि हमारा बाकी एंगल जो है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि एंगल B का बात करें या फिर एंगल C का बात करें या फिर एंगल D का बात करें, इसका मेजर भी क्या होगा, 90 होगा। यही हमको शो करना है। आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो कन्फर्म है कि पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का पार्ट ही रेक्टेंगल होता है। ठीक है, यानी इसका अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो लिखेंगे यहाँ से सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इसलिए हमारा पैरेललोग्राम भी होगा। और जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड पैरेलल, यानी तब हम लिख सकते हैं कि AB जो है पैरेलल होगा किसके, DC के, एंड हमारा AD जो है ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके, तो BC के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो AD जो है BC के क्या है, पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो को इंटीरियर एंगल से एंगल A और एंगल B का सम क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ से लिखेंगे कि सिंस एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना हो जाएगा, 180। इसका रीजन आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए कि AD जो है BC के क्या है, पैरेलल है, इसलिए को इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में कोई कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल, उसका सम कितना होता है, 180। तो A और B लेते हैं 180, या फिर मान लेते हैं A और D लेते तो भी 180। कोई भी दो लगातार एंगल लीजिएगा तो पैरेललोग्राम में उसका सम कितना है, 180। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि A का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, प्लस B कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल हो जाएगा 180, ये प्लस 90 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 90। यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा कि एंगल B का वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ से सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल A जो है किसके इक्वल होगा, तो C के, और साथ ही साथ एंगल B जो है ये किसके इक्वल होगा, तो D के। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एंगल A इक्वल एंगल C, और एंगल A का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कि 90 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। एंड यहाँ लिखेंगे कि एंगल B इक्वल एंगल D, और अभी जस्ट हम इवेल्युएट किए कि B का मेजर कितना है, 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। तो फाइनली यहाँ से हम देख लिए कि सारा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है तो उसका चारों इंटीरियर एंगल जो होगा 90 का ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग डेरिवेशन के साथ देखें। आशा करते हैं आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।